हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिनरल रिसोर्सेस ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन मिनरल रिसोर्सेज से बन सकते हैं उन सभी को मैंने इसमें लिख दिया है। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे पहले समझना है मेनली मिनरल्स फाउंड इन द हिली रॉकी टेरेंस ऑफ द विंध्यन माउंटेन रेंज एंड बुंदेलखंड रेंज। अगर मैं यूपी का कुछ ऐसा मैप बनाता हूँ तो जो विंध्यन रेंज है वो आपका इस तरफ पड़ता है, बुंदेलखंड रेंज यहाँ पड़ता है। ये बी है, ये वी है। बी फॉर बुंदेलखंड, वी फॉर विंध्यन रेंज, और इस जगह पे बघेलखंड कहते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि विंध्यन माउंटेन और बुंदेलखंड रीजन पड़ेगा। तो इससे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जितने भी मिनरल्स के डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो इधर वाले ही एरिया आएंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या ऐसा सही है। तो ये देखिए, सोनभद्र, ललितपुर, सोनभद्र, रेणुकूट, झांसी, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा, महोबा, मिर्ज़ापुर, झांसी, सोनभद्र, ललितपुर, ये सब इसी एरिया वाले ज़िला नहीं है। तो इससे तो एक हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनी कि मिनरल्स सिर्फ नीचे वाले एरिया में ही यूपी के मिलते हैं, बुंदेलखंड रेंज में ही मिनरल्स मिलते हैं। अब बात करते हैं, मिनरल से बहुत पैसा कमाया जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ऑफिस वगैरह बनाया ही जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो टोटल 2 ऑफिस और एक पॉलिसी, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं 1955 में डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट बना था। फिर 1974 में उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन UPSMDC बना था। फिर ये तो 2 ऑफिस हो गया 1955 और 1974। फिर एक पॉलिसी आई थी 1998 में, यूपी फर्स्ट स्टेट मिनरल पॉलिसी अनाउंस किया गया था। कब? 1998 में। और फिर एक अभी लेटेस्ट पॉलिसी आई है जिसे न्यू मिनरल पॉलिसी कहते हैं। इसको डेट के साथ आपको याद रखना है, 30 मई 2017 को न्यू मिनरल पॉलिसी आई थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट कब बना था? 1955। इसी तरह ये पूछ लेगा कि पहला स्टेट मिनरल पॉलिसी कब आया था? तो 1998 लगाएंगे। और पूछ देगा न्यू मिनरल पॉलिसी कब आई थी? तो 30 मई 2017 लगाएंगे। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, कौन सा मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? क्वेश्चन पूछ लेगा कि एल्युमिनियम किस जगह पाया जाता है? तो रेणुकूट में पाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैंने शुरू में 4-5 लिखे हैं, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको रटा होना चाहिए। जब ये रट जाएगा तो उसके बाद ये नीचे वाला आप याद कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको याद करना है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात, कोयला कहाँ मिलता है? सोनभद्र में मिलता है। कॉपर, आयरन ओर और यूरेनियम कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। इस यूरेनियम को हमेशा याद रखिएगा, यूरेनियम उत्तर प्रदेश में एकमात्र ललितपुर में मिलता है। लाइम स्टोन कहाँ मिलता है? कजरहट कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में और मिर्ज़ापुर में मिलता है। एल्युमिनियम मिलता है रेणुकूट में, और रेणुकूट में ही आपका हिंडाल्को फैक्ट्री है। डायास्पोर कहाँ मिलता है? 3 जगह मिलता है, झांसी, ललितपुर, महोबा। जिप्सम कहाँ मिलता है? जिप्सम मिलता है हमारा हमीरपुर और झांसी में। हीरा डायमंड कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, बांदा में। ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? महोबा प्लस ललितपुर में। एंडोलासाइट कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में। एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर और झांसी में। मार्बल संगमरमर कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। सोना कहाँ मिलता है? जो शारदा और रामगंगा रिवर का बेसिन है, इसी जगह पे आपका गोल्ड मिलता है। कहाँ पे? सोनभद्र और ललितपुर में। तो ये रहा जितने भी मिनरल और उसके डिस्ट्रिक्ट, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सबसे मेन आपको ये याद रखना है, यूरेनियम ललितपुर से मिलता है। थैंक यू।